हरे कृष्णा। मंगल भवन मंगल हारी, रहूं शोर सरत हजर बिहारी। दीन दयाल विरज सम भारी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग हानि। श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड। तो अभी तक हमने 14 भाग सुने हैं। आज हमारा 15वां भाग है। तो इसमें हम सुनेंगे प्रभु श्री राम और माता सीता का वनवास हमने सुन लिया है। अब आगे का भाग सुनेंगे। तो आप सभी लोग धैर्यपूर्वक कथा का श्रवण करें और आनंद लें, क्योंकि मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास, यह मास भगवान कृष्ण का प्रतीक है और भगवान कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही मास है। तो हमें श्रवण पर बहुत अधिक बल देना है, क्योंकि भगवान के दर्शन हम आँखों से नहीं कर सकते, कानों से करते हैं। तो जब हम कानों से दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वो जो श्रवण करेंगे हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करेगा और हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। गुहे को आते देख राम एवं लक्ष्मण उसका अभिवादन करने आगे बढ़े और निषाद राज ने प्रेम से राम का आलिंगन किया। दोनों भाइयों को वन में अनुकूल वस्त्र धारण किए देख दुखी गुहे ने कहा, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य आपका ही है, अतः अयोध्या के समान आप यहाँ की प्रत्येक वस्तु का उपयोग करें। आपको आतिथ्य के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। गुहे प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ, कोमल सैया एवं राम को राजोचित स्वागत करने हेतु सेवा की सामग्री आदि लेकर आए थे। राम यह सब देखकर प्रसन्न हुए और गुहे का आलिंगन करते हुए बोले, मैं हृदय से तुम्हारे द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता हूँ, किंतु चूंकि मैंने केवल कुछ घास, वृक्ष की छाल एवं मृग चर्म से निर्मित वस्तु को धारण करने का तथा केवल फल व मूल ही खाने की प्रतिज्ञा की है, अतः इन उपहारों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। अतः मेरे घोड़ों को खिलाने के लिए भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त सब कुछ ले जाओ, क्योंकि ये महाराज दशरथ के प्रिय घोड़े हैं। तब गुहे ने घोड़े को भोजन कराया। राम ने केवल थोड़ा सा जल पिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। उस रात्रि राम एवं सीता ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। गुहे तथा लक्ष्मण पहरा देते रहे। यद्यपि गुहे ने लक्ष्मण से विश्राम करने के लिए निवेदन किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि राम एवं सीता विश्राम कर रहे थे। अगली सुबह राम ने गंगा पार करने का निश्चय किया। यह सुनकर गुहे ने अपने सेवकों को एक सुंदर नाव लाने की आज्ञा दी, जिससे वे उस पार जा सकें। नाव आ जाने पर राम ने सुमंत्र से कहा, आप वापस लौट जाएं
और जाकर महाराज दशरथ की सेवा करें, धैर्य धारण करें, ताकि आप अन्य व्यक्तियों को सांत्वना देने की स्थिति में हों। आपने हमारी बहुत सहायता की है। अब यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे। सुमंत्र ने राम से वन तक उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, किंतु राम ने कहा, कृपया आप मेरे शोक से व्याकुल पिता को जाकर संभालें। दुखी ना हो, क्योंकि हम निश्चय ही 14 वर्ष के पश्चात लौट आएंगे। मेरे माता पिता को मेरे कुशल पूर्वक होने का समाचार देना एवं राजा से विनती करना कि वे अविलंब भरत का राज्याभिषेक करवा दें। कृपया मेरी ओर से भरत से विनती कीजिए कि वे अपनी सभी माताओं से एक समान व्यवहार करें। राम को छोड़ जाने के विचार को सहन कर पाने में असमर्थ सुमंत्र ने तर्क दिया, जब मैं अकेला ही इस रथ को लेकर अयोध्या लौटूंगा, तब प्रजा कई गुना अधिक दुखी हो जाएगी। हे राम, कृपया मुझे अपने साथ आने दें। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा जीवन असहनीय हो जाएगा। मैं आग में कूद जाऊंगा अथवा जल समाधि ले लूँगा। तब राम ने उत्तर दिया, मैं आपको अयोध्या इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकेयी को विश्वास हो जाए कि मैं वन में चला गया हूँ। यदि आप इस रथ को लेकर नहीं लौटेंगे तो उसके मन में सदैव एक ही भय व्याप्त रहेगा कि मैं किसी भी क्षण वापस लौटकर आ सकता हूँ। गुही की ओर मुड़कर राम ने कहा, मैं ऐसे वन में नहीं रहना चाहता जो मित्र एवं सेवकों से भरा हो। मैं एक ऋषि की भांति निर्जन स्थान पर जाऊंगा। अतएव तुम वट वृक्ष से दूध के समान निकलने वाला द्रव्य ले आओ, ताकि मैं अपने केश की जटा बना सकूं। जब गुहे उस द्रव्य को लेकर आए, तब राम एवं लक्ष्मण ने अपने बालों की जटा बनाने के लिए उसका उपयोग किया और इस प्रकार वन में रहने वाले सन्यासियों की भांति दिखाई देने लगे। गुहे को विदा करके सीता, राम एवं लक्ष्मण नाव पर चढ़कर आगे चल दिए। जब नाव नदी के मध्य पहुंची, तब सीता ने माता गंगा से प्रार्थना की तथा सुरक्षित अयोध्या लौट जाने का वर मांगा। सुदूर तट पर जाने पर नौका से उतरकर तीनों ने आगे यात्रा जारी रखी। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, या आगे चलकर सावधानी पूर्वक सीता की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में लक्ष्मण, मध्य में सीता एवं अंत में राम चल रहे हैं। रात्रि होने पर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे ठहरे। राम एवं लक्ष्मण दोनों ही सीता की सुरक्षा हेतु सारी रात्रि जागते रहे। उस रात जब वे वार्तालाप कर रहे थे, तब राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि वह अयोध्या लौटकर कैकेयी के उपद्रव से अपनी माताओं की सुरक्षा करे। राम अपनी दुखी माता का विचार करके भावुक हो उठे एवं उनका मुख आंसुओं से भीग गया। उन्हें सांत्वना देते हुए लक्ष्मण ने विश्वास दिलाया कि वे राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः राम ने उन्हें भी साथ रहने की अनुमति दे दी। अगली सुबह राम, सीता एवं लक्ष्मण फिर चले। कुछ दूर जाने पर वे एक गंगा एवं यमुना नदी के संगम पर पहुँचे। वहाँ रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से भेंट करने की इच्छा से राम उनके आश्रम पहुँचे और वहाँ पर बाहर खड़े होकर प्रवेश करने के लिए ऋषि की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि का एक शिष्य राम का अभिवादन करने आया एवं उन्हें लेकर अंदर गया। राम ने भरद्वाज मुनि को ध्यान मग्न तथा शिष्यों से घिरे देखा। राम ने स्वयं का परिचय दिया एवं वन में आने से संबंधित
घटनाओं का उल्लेख किया। तत्पश्चात भरद्वाज ने राम एवं सीता का यथोचित स्वागत किया। भोजन के लिए फल एवं मूल से बने विभिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पण किए। ऋषि ने उनके निवास के लिए एक योग्य स्थान का प्रबंध किया और कहा, हे राम, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा तब से कर रहा हूँ जब से मैंने आपका निष्कासन का समाचार सुना। मेरी इच्छा है कि आप वनवास के 14 वर्ष शांति से मेरे आश्रम में व्यतीत करें। मेरे शिष्यों की सहायता से आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मुस्कुराते हुए राम ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। आपके आश्रम अयोध्या के निकट होने के कारण मुझे भय है कि यहाँ निवास करने पर अनेक व्यक्ति मुझसे भेंट करने आएंगे। अतः मुझे एक ऐसे निर्जन स्थल का पता बताएं जहाँ रहकर मैं वनवास की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं। तब भरद्वाज ने सुझाव दिया कि आप चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं, जो यहाँ से 60 मील दूर है। यमुना नदी को पार करने के पश्चात श्याम नाम का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई देगा। उससे आप समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। संपूर्ण चित्रकूट अत्यंत सुंदर है। उसके चारों ओर जलप्रपात एवं घुमावदार जलाशय है। कोयल एवं मयूर की मधुर ध्वनि आपके कानों को मोहित कर देगी। वहाँ हर स्थान पर प्रचुर मात्रा में फल एवं शहद उपलब्ध है। स्वर्ग में गंधमादन पर्वत के समान सत्व गुण में जीवन यापन करने हेतु वहाँ सर्वोत्तम स्थान है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करके राम, सीता एवं लक्ष्मण ने ऋषि से आज्ञा ली और वहाँ चले गए। तत्पश्चात यमुना नदी के तट पर राम एवं लक्ष्मण ने बांस के लट्ठों से नदी पार करने के लिए नाव का निर्माण किया। नदी के मध्य में पहुंचकर सीता ने कालिंदी से प्रार्थना का निर्माण किया। नदी में दूर तट पर पहुंचने के पश्चात शीघ्र ही श्याम नाम का वट वृक्ष उनके निकट पहुंचे। सीता ने उस पवित्र वृक्ष को प्रणाम किया एवं सकुशल अयोध्या वापसी के लिए प्रार्थना की। तब कुछ समय वहाँ ठहरकर राम एवं लक्ष्मण सीता ने वह रात यमुना नदी के तट पर व्यतीत की। अगली सुबह वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले। वन में जाते हुए उन्होंने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा, सीता ने राम से उनके विषय में पूछा। चूँकि लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए आगे आगे चल रहे थे, अतः राम प्रकृति के आश्चर्यों का वर्णन आनंद से कर रहे थे। इस प्रकार से सीता राम एवं लक्ष्मण अंततः चित्रकूट पर्वत के निकट जा पहुँचे, जहाँ वे प्रचुर मात्रा में व्याप्त फल मूल, मीठे जल एवं मधु को देखकर प्रसन्न हुए। जब वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे, तब उस तेजस्वी ऋषि ने हर्ष से राम, सीता एवं लक्ष्मण का स्वागत किया। वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर राम ने लक्ष्मण को लकड़ियाँ लाकर एक छोटी सी कुटिया बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार अल्पकाल में लक्ष्मण ने एक सुंदर निवास का निर्माण कर दिया, जिसकी दीवारें लकड़ियों के खूंटे एवं छत घास फूस से निर्मित थीं।
राम के कहने पर लक्ष्मण ने प्रथा के अनुसार अपने नए निवास स्थल को पवित्र करने हेतु देवताओं के लिए यज्ञ किया। जब राम ने उस नई कुटिया में प्रवेश किया तब वे राज्य से निष्कासन के कारण उत्पन्न हुए अपने विषाद को भूलकर अत्यंत प्रसन्न उठे। इस बीच राम से विदा लेने के पश्चात गुह ने राम के पीछे अपने गुप्तचर भेजे। जब उन्होंने राम के चित्रकूट पहुंचने की सूचना दी तब सुमंत्र ने अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या लौटकर दुखदायी यात्रा आरंभ कर दी। 2 दिन के पश्चात संध्या काल में सुमंत्र अयोध्या पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर बिल्कुल वीरान है। प्रत्येक व्यक्ति राम के वियोग में शोक से व्याकुल है। तत्पश्चात सुमंत्र के लौट कर आने पर समाचार नगर में फैला। तब सहस्त्रों ने मार्ग में ही सुमंत्र को घेर लिया। अपने प्रिय स्वामी का समाचार सुनने की आशा में सुमंत्र के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर से सुमंत्र ने कहा, कमल नयनों वाले श्री राम ने गंगा तट पर पहुंचकर मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने अपने संग चलने की अनुमति नहीं दी। राम अब लक्ष्मण एवं सीता के संग वन जाने हैं तो आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। तो हरे कृष्णा, अब हम आपसे अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए श्रवण करें, कीर्तन करें और प्रसन्न रहें। मंगल भवन मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम जय जय राम।